अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिददुल क़ाइलून वला युहसीना माउलादून वला युअद्दी हक़्क़ल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद अस्सलातु वस्सलाम अला दाफ़िल जैशातिल अबातिल वदामिग़ सौलातिल ज़लील वबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ौलुल हक़्क़ बिल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान हकीम की मशहूर व मारूफ़ आयत है जिसमें परवरदिगार आलम साहिबान ईमान को मुतवज्जे करते हुए आवाज़ दे रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मा सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यह अल्लाह की दावत है, मगर दावत आम है, दावत ख़ास। दावत आम नहीं है, दावत ख़ास है। दावत आम क्यों नहीं है कि अल्लाह ने जो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन का पालने वाला है, जिसने पानी बरसाया तो सबके लिए, सूरज उगाया तो सबके लिए, चाँद की चांदनी फैलाई तो सबके लिए, हवा चलाई तो सबके लिए, जिसने तमाम दुनिया की नेमतें हर एक के लिए खल्क़ की। ये नहीं कि मुसलमान है तो उसके लिए है, काफिर है तो उसके लिए नहीं है, मोमिन है तो उसके लिए है, मुनाफिक है तो उसके लिए नहीं है। हर एक के लिए उसकी नेमतें आम हैं, लेकिन जिसने अपनी तमाम नेमतें हर एक के लिए आम की, उस जब दावत दे रहा है तो तमाम इंसानों को दावत नहीं दे रहा है। ये नहीं कह रहा है ऐ लोगों तुम तक़वा इख्तियार करो। हर ये है मुसलमानों के भी मुखातिब होकर नहीं कह रहा है कि है मुसलमानों तो तक़वा इख्तियार करो। एक सलवार भेजिए मोहम्मद, कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों तुम तक़वा इख्तियार करो। भाई इस्लाम और है, ईमान और है, मुसलमान और है, साहिब ईमान और है। भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे वो मुसलमान है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मोमिन हो। वो मुसलमान है गोश्त की हद तक। मैं क्या कह रहा हूँ, गोश्त की हद तक मुसलमान है। भाई गंदा माने तो जाए कहाँ, शाकाहारी का शिकार होकर रह जाएं हम लोग। लिहाजा मजबूरी में मुसलमान हैं, लेकिन अगर हकीकत मानिए तो इसमें कितने हैं जो काफिर हो जाएं। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहें वो काफिर, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें काफिर। आप कहेंगे भाई ये कैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो काफिर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं काफिर है। मैंने हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुरान कह रहा है, सूरह मुनाफिकून कह रहा है कि रसूल के पास जाते तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बाद में अल्लाह की आयत उतरी कि इनके कहने में ना आना, ये सब झूठे हैं। अब हमें क्या पता जितने अजाने दे रहे हैं कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं।
भाई हर अज़ान से आवाज़ आ रही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसमें कितने सच्चे होंगे कितने झूठे होंगे? तो मुसलमानों का साहिब ईमान होना ज़रूरी नहीं है। अब साहिब ईमान कौन है? ईमान कहाँ मिलेगा, किस दुकान पर मिलेगा, कहाँ से जाके ले आएँ कि भैया हमें ईमान दे दीजिए 250 ग्राम, उन्हें कहा हमें आधा किलो दे दीजिए, हमें ज़्यादा लोग हैं। उन्हें पसेरी बताइए कि हमारे तो पूरी पलटन है, एक पसेरी ईमान ले जाएं अपने रखे रहें, सबको थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। उन्हें कहा साहब क्या बातें कर रहे हैं आप, ईमान तौल के थोड़ी मिलता, ईमान के कोई वज़न थोड़ी नहीं कि किलो 2 किलो के हिसाब से बटे, तो भाई बट्टा तो है ईमान। अब ये और बात है कि वज़न में नहीं बटता, दर्जों में बटता है। मैं क्या कह रहा, वज़न में नहीं बटता मगर दर्जों में बटता है। अगर दर्जों में बट्टा ना होता तो सलमान 10 दर्जे पर, अम्मार 9 दर्जे पर, अबू ज़र 9 दर्जे पर, मिक़दाद 8 दर्जे पर होते ना। अच्छा अब ये 10 दर्जे पर सलमान, अबू ज़र 9 दर्जे पर, मिक़दाद 8 दर्जे पर, ये दर्जे किस बिना पर मिले? भाई बच्चों को दर्जा मिलता है, उन्हें कहा इसने दर्जा मिला, इसको दर्जा मिल गया, फर्स्ट डिवीज़न पास है, क्यों? सबसे ज़्यादा पढ़ा तो इसलिए फर्स्ट डिवीज़न आया। ये ज़रा कम था, सेकंड डिवीज़न रह गया। तो इनको दर्जे किस बिना पर मिले? क्या नमाज की बिना पर, कि रोज़े के बिना पर, कि हज के बिना पर, कि सलमान ज़्यादा नमाज पढ़ते थे लिहाजा 10 दर्जे, अबू ज़र कम नमाज पढ़ते थे लिहाजा 9 दर्जे, मिक़दार और कम पढ़ते थे 8 दर्जे। रोज़ों की बिना पर, हज की बिना पर, किस बिना पर इनको दर्जे ज़्यादा और कम हुए? हमने तारीख़ इस्लाम से पूछा, पता कि ये सलमान 10 दर्जे पर, अबू ज़र 9 दर्जे पर, मिक़दार 8 दर्जे पर, ये कम ज़्यादा हुए क्यों? कहा तो सुनो, ये दर्जे ईमान के नमाज और रोज़े के बिना पर नहीं बढ़े घटे, बल्कि ये दर्जे ईमान के मार्फत अली की बिना पर घटे हैं। एक सलवार दे दिए महामरा। भाई जिसके पास जितनी मार्फत अली थी उसका उतना दर्जा बुलंद था। सलमान के पास ज़्यादा थी तो सलमान के 10 दर्जे, अबू ज़र के 9 दर्जे, मिक़दाद के 8 दर्जे। तो मार्फत अली आप कहेंगे कि दलील क्या है, तो दलील सुन लीजिए कि जब मौलाए कायनात के गले में रस्म बंधी तो अबू ज़र भी खड़े थे और सलमान भी खड़े थे। जब रस्म देगी तो अबू ज़र को गुस्सा आ गया, अच्छा आना भी चाहिए था। फ़ौरन उन्होंने तलवार नियाम से निकाली, जैसे तलवार निकाली सलमान ने शाने पर हाथ रखा, कहा खामोश हो जाओ, तलवार के नियाम में रख लो। अबू ज़र कहने अजीब तुम दोस्त हो, यही तुम्हारी दोस्ती कि मेरे मौला के गले में रस्म बंदी और तुम बजाय इसके कि तलवार निकालो हम निकाल ले, तुमसे कह रहे खामोश बैठो। कहा हम कौन है, तुम कौन हो? कहा तुम सलमान हो, हम अबू ज़र हैं। कहा तुम्हारा दर्जा क्या है, हमारा दर्जा क्या है? कहा तुम्हारा 10वां दर्जा, हमारा 9वां दर्जा। कहा वो ये कब फ़र्क है जो तुमने तलवार निकाल ली। कहा क्या मतलब? कहा तुमने मौला के गले में रस्म तो देखी लेकिन ये नहीं देखा ये कौन सा मौला है। ये फाते बद्र है, फाते उहुद है, कातिल मरहब है, कातिल अंतर है। ये वो है जो तलवार चलाए तो सफ़ों पर सफ़े पलट दे, इसकी तलवार के आगे कोई जमता नहीं और भागने वाला फ़ख्र समझता है कि हम जिंदा बचाए। एक सलवार दे दिए मोहम्मदा। यानी ये थी मेरे मौला की शान के भागना हर एक जिल्लत और रुसवाई समझता था, लेकिन जो मौला अली के सामने से भागता था वो फ़ख्र समझता था। वो भाग के भी फ़ख्र करता था मैं भागा हूँ,
लोग कहते हैं अजी हो भाग के फक्र कर रहे हो, भाग के फक्र कर रहे हो। वो कहता था सुनो तो किससे भागे, किसके आगे से भागे? हम अली से भागे हैं, यानी भाग कर जान बचाई तो ये बड़ा कमाल होता था। एक सलवार ले लिए वहाँ भागने, और क्या शान थी मेरे मौला की। किसके गले मेरा संबंध नहीं, उस अली के जो हमेशा घोड़ा सुस्त रखता था, जीरा पहन के बहुत कम जाते थे। तो पूछा कि आप तो मैदान के शुजा हैं, बहादुर हैं, आप घोड़ा सुस्त क्यों रखते? शहसवार तो घोड़ा बहुत अच्छा और भागने वाला रखता है। अली ने कहा मुझे बस इतना घोड़ा, ऐसा घोड़ा चाहिए जो हमें मैदान जंग तक पहुंचा दे। उसके बाद मुझे ना इधर भागना है ना उधर भागना है। एक सलवार भेजिए आइए तो एक सलवार था बाबा से भाई, हमें ऐसा घोड़ा चाहिए है जो हमें मैदान जंग तक पहुंचा दे। उसके बाद ना हमें इधर भागना है ना उधर भागना है। भागते हुए का पीछा करना नहीं, खुद भाग के कहीं जाना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, भागते हुए का पीछा नहीं करना है। ये मेरे मौला की शान थी। इसी से कितने लोग अली को पहचानते थे। भाई मौला अली जंग कर रहे हैं और लोग आते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। वहाँ तो मसला है ही नहीं, बस आते जाओ कटते जाओ। गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, सर गिर रहे हैं, धड़ाधड़, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर। एक साहब ने देखने जो देखा उसने बाप रे बाप ये तो अली है, काटी डालेंगे। वो वहीं से भागने लगा। एक साहब पहलू में थे जो मुसलमान थे, इनको मौका मिला, ये वहीं से भाग रहा। अच्छा, उन्होंने कहा हमने तो अभी तक कोई मारा ही नहीं, और मारे भी कैसे, इतना दम कहाँ है, इतना दम कहाँ है। ये भाग रहा है, इसी को पीछे से मार देखो, अली से डर के भाग रहा है, खौफजदा है, पीछे से हमला कर दे। ये पीछे से गर्दन पर वार करना या पीठ पर वार करना इनकी असालत है। एक सलवार दे दिए हमारा कमाल कर दे। ये नहीं घोड़ा दौड़ाया, वो सोचा अरे अली आप मेरे पीछे आ गए, वो और तेज, ये और तेज। फिर उसने और तेज किया कि जान से बचे। जब बहुत देर हो गई दौड़ा भागी में, तब उसका ख्याल आया कि मैं भाग क्यों रहा हूँ। अली की तो शान ये भागते का पीछा करते नहीं, अली की तो शान ये भागते का पीछा करते नहीं। ये अली तो नहीं हो सकते। जब देखे तो कौन साहब हैं। आप जो एक बार पलट के देखा तो अच्छा आप आपकी इतनी हिम्मत के मुझे दौड़ाएं, कल तक खुद भागते रहे, हमें भगा रहे हो। अब लो, अब उसने घोड़ा दौड़ाया, अब मैदान का नक्शा बदल गया। अब आगे आगे ये भाग रहे, पीछे पीछे वो आ रहा। एक सलाह अब आगे आगे ये पीछे पीछे। अब इनकी जान की खैर नहीं है। ये कह रहे क्या कहाँ जाए, मैदान में कोई ये तो है नहीं कि बारिश हो रही है किसी छत्ते के नीचे खड़े हो जाए, कहाँ जाए। अब मैदान में कौन इनको बचाए। फिर वही अली नजर आए। इसने सोचा बचना है तो अली के पहलू में जाओ, अली की अमान में जाओ, वरना आज तो जान गई। अब ये घोड़ा दौड़ाते जल्दी जल्दी अली के पास पहुँचे। देखा अली ने, मौला अली ने काँपते काँपते चले आने कि क्या हुआ। कहा या अली अरे कुछ बताओ तो भाई हुआ क्या है। कहा वो देखिए वो आ रहा है। कहा ये तो अभी भाग चुका था। अरे वो मैंने दौड़ा दिया था, फिर पलट के आ रहा है हमारे देख के। कहा अच्छा यहीं खड़े रहना, जाना नहीं। अब ये यहीं खड़े हो गए, वो भी वहीं पर रुक गया। अब वो इनको देख रहा है, बेटा वहाँ से हटो तो बताएं। एक सलवार दे दिए वहाँ। तो ये है अली की शान कि भागते का कभी पीछा नहीं करते। जब मौला अली से और अगर किसी ने सामने आने पर
अली की तलवार देखकर हाथों को जोड़ लिया, माफ़ी मांग ली। तो चाहे जितना दुश्मन हुआ बड़ा, अली ने कहा जाओ बख्शा। लोगों ने कहा या अली, या भागते का पीछा क्यों नहीं करते, और जो हाथ जोड़ ले छोड़ क्यों नहीं देते, छोड़ क्यों देते हैं? कहा जब कोई हमारे सामने से भागता है या कोई माफ़ी मांगता है तो समझ लेते हैं ये अपनी जान की भीख मांग रहा है, और अली की शान के खिलाफ है कि कोई जान की भीख मांगे, अली अता ना करे। तो ये वाली कि तलवार भी चलाए तो बेहोश होकर नहीं, बाहोश होकर, ऐसा बाहोश होकर चलाए कि नस्लें देख ले। अगर 70 नस्लों तक निकल जाए, अगर एक भी मोमिन हो तो तलवार रुक जाए। भाई 70 नस्लों में अगर एक मोमिन होने वाला हुआ तो तलवार रुक गई। आज लोग हमसे कहते हैं आप क्या हैं, हमने हमारी हैसियत समझो। हम 70 नस्लों में एक अगर होते थे तो अपनी 69 नस्लें बचा लेते थे। तवज्जो जा रहा, 69 नस्लें बचा लेते थे। अब हमें समझो ना कहना कि अली कैसे बचाएंगे। अरे जब मोमिन 69 नस्लें बचा ले तो अमीर अल मोमिनीन अमीर अल मोमिनीन अगर पूरी कौम को बचा ले तो हैरत की क्या बात है। ये है हमारी ताकत, ये हमारी क़ुव्वत। कि अली की तलवार चलती थी तो हम एक मोमिन की वजह से 69 बच जाते थे। तो हमारी अब ताकत समझो कि आज भी हम तुम्हारे जैसे सैकड़ों को बचा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से करीब आ जाओ, सिद्क़ दिल से करीब आ जाओ। भाई जहन्नम की आग से बचना है, हम तुम्हें बचाएंगे। नमाज मुक़द्दम है, दीन का सुतून है, लेकिन नमाज नहीं बचाएगी। मिंबर से साफ कह रहा हूँ। रोज़ा इबादत है, वाजिब है, लेकिन रोज़ा नहीं बचाएगा। इसलिए अगर नमाज रोज़ा जहन्नम से बचाता होता तो जितने नमाजी थे सब जन्नत में चले जाते। मैं क्या कह रहा, जितने रोज़ेदार थे सब जन्नत में चले जाते। हज बचाता जहन्नम से, तो जितने हाजी थे सब जहन्नम से बच जाते, जन्नत में चले जाते। फिर रसूलुल्लाह ये ना कहते मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। मैं मुसलमानों से पूछता हूँ बताओ कौन नमाज नहीं पढ़ता, कौन रोज़ा नहीं रखता, कौन हज करता। हर फिरका नमाज भी पढ़ रहा है, हर फिरका रोज़ा भी रख रहा है, हर फिरका तिलावत कुरान भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद जहन्नम में जाएंगे। नमाज पढ़ेंगे जहन्नम, रोज़ा रखेंगे जहन्नम, कुरान पढ़ेंगे जहन्नम। भाई ये सब करते रहेंगे जहन्नम में जाते रहेंगे तो बचाएगा क्या? याद रखो ना, जहाँ नमाज जहन्नम से बचाएगी, ना रोज़ा जहन्नम से बचाएगा, ना हज जहन्नम से बचाएगा। जहन्नम से बचाएगा तो वली विलायत अली बचाएगी। आज भी हम मुसलमानों को दावतें हम देते हैं, आओ हमारे पास, जहन्नम से बच जाओ। उन्हें को विलायत अली क्या है? उन्हें कहा अली की विलायत, अली वलीउल्लाह। उन्हें कहा इन्हें में तो कोई हर्ज नहीं है। हमने कहा लेकिन दूसरा बड़ा ख़तरनाक है, वो आप कह नहीं पाएंगे। क्या मतलब? हमने कहा अली वलीउल्लाह के माने खाली ये नहीं कि अली अल्लाह के वली हैं। अली अल्लाह के वली हैं तो कदीर से, सकीफ़ा से नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह अली अल्लाह के वली हैं तो हमारे नज़दीक यूँ तो वली कहाँ से हैं अली, यहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भाई नबी ने कहा कौन तो नबी आदम मैन मोहम्मद 3, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे, वहीं पर फौरन का आना वाली और मिनरुल वाहिद, तो वहाँ से अली। लेकिन हम लोगों के लिए कम से कम
जो ऐलान हुआ तो गदीर से, तो गदीर से अली को वली मानना पड़ेगा। तो भाई जितने मुखालिफे विलायत अली हैं, चाहे वो सगीफा में हों, चाहे जमल में हों, चाहे सिफ़ीन में हों, सबका इनकार करना पड़ेगा। और इनकार ही नहीं करना पड़ेगा बल्कि लानत करना पड़ेगी। सलात तो अर्ज़ किया कि ये है अली, उन अली के गले में रसन बंधी है। और सलमान नबूसर से कह रहे कि तुमने ये तो देख लिया गले में रसन बंधी, ये नहीं देखा किस अली गले में रसन बंधी है। किसी की मजाल है कि वो गले में रसन बांध सके? कहाँ ये तो बात है कि अली खामोश हैं तो ये समझ लो मशीयत खामोश है, ये समझ लो मशीयत खामोश है। ये जो आज अली खामोश हैं तो इसके मतलब मर्ज़ी परवरदिगार यही है कि खामोश रहें। तो हम और तुम कौन होते हो बीच में मुखिल होने वाले? ये मेरे मौला की रज़ा है कि आज गले में रसन बन जाए। जो अली के गले में रसन बंधी, देखिए इन्होंने सोचा कि अली के गले को रसन बांध, गले में रसन बांध दें। आज तक वो रसन या ज़ैनब, जनाब ज़ैनब के हाथों में रसन बांध दी, इनको से हाथ में रसन बांध दे। कितने सालों तक रसन बंधी रही भाई? 1-1.5 साल बनी, उसके बाद तो खुल गई। लेकिन अजाब ये पड़ा कि वो आज तक बंधी हुई है इनके। मैं क्या कह रहा हूँ, आज तक बंधी हुई है, ऐसी बंधी कि खुल नहीं रही है। एक सलवार बोलिए अरे मैं खोले भी कैसे भाई? जिसका अजाब है वो खुद खोले तो खुले। मैं एक वाक़या बहुत पहले बयान किया था, क्या किया था कि मुख्तसर सा इशारा दे दूँ कि वो एक दियो आ गया था रसूलुल्लाह के पास हाथ बंधे हुए और कहा कि मेरे हाथ खोल दीजिए। कहा कैसे बंधे? कहा मैं जिन हूँ और जनाब नूह के ज़माने से था और जनाब नूह की कश्ती को पलटना चाहता था, लेकिन जब पलटने आया तो एक पानी में घोड़े सवार आया, उसने मुझे डांटा, मैं हट गया। फिर दोबारा मैंने चाह पलट दूँ, फिर वो आया, दोबारा जब नहीं मन उसने मेरे एक तमाचा मारा, मैं गिरा। वहीं पर एक पेड़ बहता जा रहा था, उसकी छाल ली और मेरे हाथ बांध दिए। हाथ नहीं, खाली 2 अंगूठे बांध दिए। जब से ऐसे बने खुल ना पाए। जब नूह का सफीना रुक गया, नूह के पास में गया, मैंने कहा या नूह नबी अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मेरे हाथ खोल दीजिए। ये अंगूठे बंधे, बेबस हूँ, मजबूर हूँ, हाथ होते हुए भी नहीं हैं। नूह ने देखा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा जिसने बांधे वही खोलेगा। एक एक नबी आता गया, मैं हर नबी के बाद जाता गया, हर नबी से फरियाद करता रहा खोल दीजिए, किसी नहीं खोलूँगा, मेरे बस की बात नहीं, मैं कैसे खोलूँ? आखिर मैं गिड़गिड़ाने लगे, ये तो बताइए लिल्लाह खोलेगा कौन? कहा आखिरी नबी आएगा उसके बाद जाना। अब आप आखिरी नबी हैं, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे हाथ खोल दीजिए। अभी ये कह ही रहा था कि मस्जिद में अली दाखिल हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, मस्जिद में अली दाखिल हुए। अब जो दाखिल हुए उसने अली को देखा, मौला अली ने उसको देखा, एक बार देख के भागना शुरू किया, भागना शुरू किया। रसूलुल्लाह ने कहा क्यों परेशान हो गया, खड़ा क्यों हो गया, भाग क्यों रहा है? बैठ बैठ, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, भाग क्यों रहा? कहा या अली, वो आ गया जिसने हाथों को बांधा था। एक सलवात कहा वो आ गया जैसे हाथों बांधा था। क्या क्या मतलब? क्या यही तो थे जिन्होंने मेरे हाथों को बांधा था? अली कहता बैठ जा, घबरानी, परेशान ना हो। या अली आओ। अली आए, क्या या रसूलल्लाह फरमाएं कि इसको पहचान दो? का बहुत खूबी पहचानता हूँ। अब देखिए ये रसूल की हदीस की तस्दीक हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त भी नबी था। एक सलवार दे दिए मोहम्मद।
तो तस्दीक हो रही कि नूह का सफीना चल रहा था और ये नहीं हाथ बांधे का या अली ये अपनी ख़ताओं पर नादिम है, तौबा कर रहा है, इस्तग़फ़ार कर रहा है और तुम भी इससे इस्तग़फ़ार करवा लो। अली ने जैसे ही देखा कदमों पर गिर पड़ा। क्या अब तो ऐसी हरकत नहीं करेगा सरकशी वाली? क्या पछता रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए, आपका ग़ुलाम बन के जीऊँगा। हाथों को खोल दिए। वो बंधे हुए हाथ जिसको कोई न भी ना खोल सका, अली ने एक चुटकी ली, सिरा पकड़ा, इशारा किया, हल्का सा झटका दिया, दोनों अंगूठे खुल गए। कहा जा इसलिए खोल दी कि तूने तौबा कर ली। तो एक नतीजा मिला, तौबा कर लेते तो आज हाथ खुल जाते। क्या कह रहा, आज हाथ खुल जाते, बने ना होते। भाई तौबा करो, लेकिन वहाँ आलम ये हाथ बंधे तब भी कह रहे नहीं नहीं नहीं, जाओ तो नहीं नहीं नहीं, जो कुछ पढ़ा है सब नहीं 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 नहीं, तो ये इनका अंजाम है। तो अली अब तकवा क्या है? अल्लाह ने तो कह दिया तकवा अख्तियार करो। अब जाइए ढूंढिए तकवा क्या है। उलमा से पूछा कि तकवा क्या है, एक डिफिनेशन, एक परिभाषा, एक तफसीर खाली बताई जाती कि अल्लाह से डरो। यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया। भाई इंसान जिससे डरता है उससे दूर भागता है, करीब तो नहीं जाता ना। जिससे डरेगा उसके करीब क्यों जाएगा? और यहाँ हर मुसलमान 2 रकात नमाज भी पढ़ रहा है तो कह रहा कुर्बतन अल्लाह, पढ़ रहा हूँ इसलिए कि अल्लाह के करीब जाऊँ। तो अगर डर रहा है तो करीब जानी नमाज क्यों पढ़ रहा है? तो इसके मतलब ये तर्जुमा ये तो सही नहीं है कि अल्लाह से डरने के माने तकवा है। किससे पूछें, किस डिक्शनरी खोल के देखें, कहाँ जाऊँ? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप ही बताइए तकवा है क्या? एक बात है, याली हुब्बो का तकवा वाल ईमान है। अली तुम्हारी मोहब्बत का नाम तकवा है, तुम्हारी मोहब्बत का नाम ईमान। यानी अल्लाह कह रहा है ईमान लाने वालों तकवा इख्तियार करो, यानी ईमान लाने वालों अब अली की मोहब्बत में, अली की मोहब्बत से अपने दिल को बसा लो ताकि मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। सलवा तो अब मुत्तकी वही है जिसके दिल में मोहब्बत अली हो। अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो चेहरे पर तकवा तो आ नहीं सकता। मिलता जुलता एक बीमारी है जिसे हम अब लकवा कहते हैं, वो हो सकता है, तकवा नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, तकवा नहीं हो सकता। और अगर आपको देखना हो तो आप पहचान लीजिए, यूट्यूब पर उठा के देख लीजिए, एक से एक तकरीर करने वाले आते हैं, एक अली वाले भी आते हैं। क्या कह रहा हूँ, उनको देख लिए क्या चेहरे पर नूर होता है, क्या नूरानी चेहरा होता है। और एक दुश्मनान अली में से भी लोग आते हैं जो यजीद तक को रहमतुल्लाह कहते हैं, लेकिन चेहरा देख लिए कुच्ची दाढ़ी जैसे शैतान खुद शक में चला रहा है। सलवा मेरी शैतान खुद चला रहा है। लोग हमसे पूछते हैं कि सब बच्चे शैतान के कैसे पहचाने, फ़ोटो तो है ही नहीं। हमने कहा उसका एक फ़ोटो नहीं है, बहुत से फ़ोटो हैं। हमने ज़माने के हिसाब से बदलते रहते हैं। हमने यूट्यूब खोलो, जाकिर नायक को देखो, ये शैतान की सूरत है। सलवार में बिल्कुल टुच्ची दाढ़ी, टाई लगाए हुए,
ये टाई नहीं है, टाई तो इस्लामी को तस्वुर ही नहीं टाई का। ये एक फांसी का फंदा है जो अल्लाह ने अभी से उसके लटका दिया है। वो लटकाए लटकाए फिर रहा है और अपने को डॉक्टर कह रहा है और कहता है कि वो तो करबला की जंग, 2 शहजादों की जंग थी, उसमें हम लोग क्यों बोले हैं? वो भी शहजादे, वो भी शहजादे, माज़अल्लाह। बस एक आखिरी जुमला सुन ली रफ्ते मसाइब कि शहजादा है कौन? रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, आने वाले एक अराबी आया, या रसूलुल्लाह मैं आपसे अपनी अहलिया की या अपने लड़के की शिकायत करने आया हूँ। क्या मतलब? का मेरा लड़का थोड़ा सूरत में सीरत में हमसे हटा हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरी बीवी ने अमानत में खयानत तो नहीं की है। ऐसा तो नहीं कि मेरा लड़का ना हो, तो मैं और हूँ, मेरे तरीक़े और हैं। मेरा लड़का छोटा सा है हाँ, मगर अभी से उसके तौर तरीके अच्छे नहीं लगते। ऐसा तो नहीं कि हमसे ना हो। तो रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है, आपके जुमे को चले आना, लड़के को लेकर आना। और वो जब मस्जिद भरी हुई जुमे को आया, नमाज के बाद रसूलुल्लाह ने वाज भी ख़त्म हो गया, अभी बैठे लोग मसले मसाइल पूछते रहे, आते रहे जाते रहे, मजमा कम हो गया और थोड़ा मजमा रहा। तो उसके बाद उसी मस्जिद में, एक मस्जिद की 10 से हालतें कमसिनी में शहजादे हुसैन सवाल में शहजादे इमाम हुसैन दाखिल हुए सलवार बेटी में। शहजादे इमाम हुसैन दाखिल हुए, बचपने कमसिनी का आलम। ये लड़के से गोल में बैठा हुआ था, किसी ने तवज्जो नहीं की, लड़के की नज़र पड़ गई। लड़का दौड़ता हुआ गया और जाके इमाम हुसैन के कदमों के बोसे लिए। कैसे जा रहा? इमाम हुसैन के कदमों के बोसे लिए, आके फिर बाप की गोद में बैठ गया। अब जब बैठ गया तो जब मजमा बिल्कुल छट गया तो इस लड़के को लेके आगे बढ़ा रसूलुल्लाह से वसावया क्या कि हुजूर आपने कहा था लड़के को लेके आना तो बताएंगे, मैं ले आया हूँ। रसूल ने उसको लेकर क्या अभी भी तुझे इस पर कुछ शक है? क्या मतलब? का देखा नहीं जब मेरा नवासा आया मस्जिद में तो तेरे बेटे ने उठ के उसकी कदम बोसी की? कहाँ? ये तो मैंने देखा। कब कहेगा शख्स? अरे यही तो हलाल ज़्यादा होने की शर्त है, यही तो हलाल ज़्यादा होने की शर्त है। यानी हुसैन ने बता दिया जो एहतराम हुसैन करे वो हलाल ज़्यादा, जो मुकाबले में आ जाए हराम ज़्यादा। ये मीज़ान, ये कसौटी, ये पैमाना हमारा दिया हुआ नहीं है, रसूलुल्लाह का दिया हुआ है। अब इस दौर में हुसैन नहीं है तो कैसे पता चले कि हलाल ज़्यादा कौन है? तो क्या कहना इस ज़रिए हुसैन का, क्या कहना इस गहवारे हुसैन का, क्या कहना जुलूस हुसैन का। ये जब निकलता है तो 2 तरह के लोग नज़र आते हैं। एक वो है जो बढ़ के बोसा दे लेते हैं, एक वो जो मुँह फेर के खड़े हो जाते हैं। हुसैन आज भी आवाज़ दे रहे, पहचानना हो तो पहचान लो कौन कैसा है। सलाम वहाँ मजा। याद रखिए ये तकवा मोहब्बत अली, और ये उसी के दिल में आएगी जो हलाल ज़्यादा होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं करेगा अली से मोहब्बत कोई मगर वो जो हलाल ज़्यादा होगा, और हलाल ज़्यादा वही होगा जो एहतराम हुसैन करता हो, एहतराम अज़ा करता हो। तो ये जुलूस अज़ा मातम ये कसौटी पैमाना है, ये फ़र्श अज़ा पैमाना है कि देखिए इस पर एहतराम के साथ कौन आता है, मजलिस में कौन शिरकत करता है,
आंसू गमे हुसैन में कौन बहाता है। ये दिल, हर दिल में गमे हुसैन आता नहीं, हर दिल में गमे हुसैन समाता नहीं। जिनकी माँ ने अमानतदारी की है, जिनकी माँ ने अपने बच्चों को आगोश में लेकर कमसिनी के आलम में नन्हे से हाथ को सीने पर रख के कहा, या हुसैन, या हुसैन। हाँ आज़ादारों, वही मोहब्बत हमारे सीनों में है। अल्लाह हमारी माओं के दर्जात को आली करे और जो ज़िंदा उनको सही व सलामत रखे, क्योंकि ये सब जो आज हम फर्श अज़ा पर बैठे हैं तो हमारी माओं का नतीजा है। ये अज़ादारी में माओं का बहुत बड़ा हक़ होता है। याद रखिए, माओं ने हमें आज़ादार बनाया है तो हम माओं के एहसानमंद हैं, वरना ना जाने हम कहाँ भटक रहे होते। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी घर से निकलते हैं तो मजलिस की आवाज़ सुनते तो चले जाते हैं। कौन सी कशिश है गमे हुसैन में। हाय, ये वो सैयदा की दुआ तो नहीं है जो बीवी सैयदा ने कहा था, मेरे लाल तेरे पर रोएगा कौन। ए बाबा, जब कोई ना होगा तो मेरे लाल हुसैन पर गिरिया कौन करेगा। और रसूल कह रहे थे, अल्लाह ने वादा किया है कौम को पैदा करेंगे, उसके बच्चे बच्चों पर रोएंगे, जवान जवानों पर रोएंगे, बूढ़े बूढ़े पर रोएंगे। हाँ लीजिए, आज देखिए जहाँ मजलिस होती है, खाली एक तरह के लोग नहीं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। और जब मसाइब होते हैं, गिरिया होता है, बीवी सैयदा रुमाले सफ़ेद लिए हुए मजलिस पे आती हैं। ए रोने वालों, तुम्हारी आवाज़ों पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। अरे तुम हमारे उस लाल पर रो रहे जिसे रोने ना दिया गया। अरे क्या रोने वाले नहीं थे। अज़ादारों, जब बेटी से जनाजा रोशन होता है, बहन से रोशन होता है या बेटे से रोशन होता है, करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद सकीना जैसी चहीती बेटी मौजूद थी, ज़ैनब जैसी चहीती बहन मौजूद थी, सैयद सज्जाद जैसा बेटा मौजूद था, लेकिन फिर भी रोने न दिया गया। हाँ, सकीना रोती थी तो तमाचे लगते थे, ज़ैनब रोती थी तो दुर्रे लगाए जाते थे। चौथे इमाम कैसे बाबा का मातम करते, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार दाग, और ये काफिला करबला से कूफे चला जा रहा है। तमाशबीनों का हुजूम है, बाला खाने पर औरतें उमर बैठे तमाशा देख रहे हैं। अज़ादारों, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह दर्जा डाली करे हमारे जियो भाई को कि जिन्होंने ये अशरा कायम किए, और ये जनाब सकीना से मंसूब अशरा है, और वैसे ही दर नस्ल चला आ रहा है। हमारे नूर मियाँ को अल्लाह तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इनकी आमदनी में इजाफ़ा फरमाए, ताकि किसी माली और दुनियावी परेशानी में मुब्तला ना हो, और आप सब भी हर हाल में खुशहाल रहें, सिवाय गम सैयद शौला के अलावा कोई गम ना मिले, कोई बीमारी से आपको वास्ता ना पड़े। हाँ, फर्श अज़ा है ना, तो यकीन रखिए कि वो फर्श अज़ा और वो मजलिस हुसैन और वो एक जुलूस जो उठता है, तो क्यों उठता है? ये जुलूस की याद में उठता है कि जो बाज़ार कूफा शाम से गुज़रा, बाज़ार कूफा शाम से गुज़रा, एक हमारी पर ज़ैनब बैठी हुई हैं, उनकी गोद में सकीना बैठी हुई हैं, अपनी नन्ही ज़बान अपने फोटो में फेर रही हैं। भी अम्मा प्यास हला किए डालती है। एक बाला खाने पर बैठी मौजमा ने देखा, उसे तरस आया, वो फ़ौरन नीचे उतरी,
एक कूजे में आब लिया, लेकर उस डाके के करीब आई जिस पर जनाब ज़ैनब थी। आकर कहा, ए बीवी तुम जो भी हो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं ये बच्ची प्यासी है, मैं पानी लाई हूँ, उसे पानी दे दो। लीजिए पानी मिला, जनाब ज़ैनब ने पानी लिया, सकीना को दिया। कह लेंगे, ए बीवी इस बच्ची से कह रही पीने से पहले मेरे लिए कुछ दुआएं कर दें। कहा, सकीना रुक जाओ, पहले इसके लिए दुआएं कर दो, पूछो क्या दुआ चाहती है। उस बीवी ने कहा, पहली दुआ तो ये कर दीजिए जिस तरह आप यतीम हुई हैं मेरे बच्चे यतीम ना हो। ऐसा सोचिए किस दिल से जनाब सकीना ने कहा होगा। हाथों नन्हे हाथों में उठाया, परवरदिगार जिस तरह मैं यतीम हुई इसके बच्चे यतीम ना हो। का दूसरी दुआ का ये कर दी जिस तरह आप असीर हुई हैं हमें असीरी का मौका ना मिले, ये भी दुआ की। एक और दुआ कर दीजिए। का वो दुआ क्या जल्दी से जल्दी मेरा मदीने जाना हो। भाई ये सुनना था, ज़ैनब तड़प गई। अरे मदीने जाकर क्या करेगी? क्या वही रहने का मकाम है? कहा वहाँ किसे जानती है? कह रहे वहाँ शहजादी ज़ैनब हैं। कहा उन्हें जानती है? कहाँ? कहा उन्हें कैसे जानती? कि उनकी आगोश में पड़ी। अरे उन्हीं से कुरान पढ़ा। अरे कैसे ना जानोगी? का देखेगी तो पहचान लेगी। का क्यों ना पहचानोगी? एक के बाद ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों का पर्दा हटाया। जो बालों का पर्दा हटाया पहचान नहीं पाई। कहा मैंने पहचाना नहीं। कहा कैसे पहचानेगी? अरे जिसका भाई के गले पर सामने चोरी चली हो। कैसे पहचानेगी? जिसका भतीजे के सीने में बर्ची की आने लगी हो। अरे जिसके भाई के बाजू कलम हो गए हो। ए उम्मे हबीबा, अरे ए उम्मे हबीबा, हमारा भैया मारा गया। ए उम्मे हबीबा, वो भाई भैया हुसैन का सर है, वो भैया अब्बास का सर है, वो अली अकबर का सर है। उम्मे हबीबा ने मुंह पर तमाचे लगाए। हाय ये क्या हुआ? फातिमा का घराना लुट गया। अला लानतुल्लाह।